प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड पर आ चुकी है। कानपुर शहर में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। एक दिन पहले शिवपाल यात्रा के परिवर्तन यात्रा के बाद सोमवार को बीजेपी ने अटल घाट से कमल नौका यात्रा निकाली, जिसमें प्रदेश के जल शक्ति मंत्री समेत तमाम आला नेता शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी मछुआरों, बिंद और निषादों को साधने में जुटी है। ऐसे में नौका कमल यात्रा में शामिल होने पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने निषाद और जल से जुड़े लोगों के लिए जितने काम किए हैं उतने पहले की सरकारों ने कभी नहीं किए। उन्होंने कहा कि पूरा निषाद वर्ग बीजेपी के साथ है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बीजेपी राम को मानने वाली पार्टी है और राम के सबसे अधिक प्रिय केवट थे, इसलिए बीजेपी इस समाज के साथ हमेशा खड़ी है। मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था कि सबसे ज्यादा गंगा में गंदगी कहां देखने को मिलती है, तो लोगों ने कानपुर का नाम बताया था। 128 साल पुराने नालों को हम लोगों ने बंद किया। 400 नाले जो गंगा में गिरते थे, 27 जिलों में जो गंगा किनारे बसे हैं, साथ ही 1027 ग्राम पंचायतों से जो गंगा जी के किनारे आती हैं, सभी को हमने ओडीएफ किया है। अब गंगा जी के नालों को भी हम टैप कर रहे हैं। इसीलिए आज गंगा साफ है कि जो डॉल्फिन मछली गंगा में दिखना बंद हो गई थी, आज फिर से दिखाई देने लगी है। बता दें कि कमल नौका यात्रा बीजेपी के मत्स्य विभाग प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित की गई है, जहां जल शक्ति मंत्री ने सबसे पहले मां गंगा की आरती और आचमन किया। इसके बाद मत्स्य प्रकोष्ठ की संयोजक किरण निषाद ने मंत्री को नाव देकर सम्मानित किया। इसके बाद जल शक्ति मंत्री और राज्यसभा सांसद ने नौका यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक अभिजीत सिंह सांगा के सहित नेताओं के साथ मंत्री नौका यात्रा लेकर अटल घाट से गोला घाट की ओर बढ़ गए, जहां पर यात्रा संपन्न हुई। मेरे सभी पत्रकार मित्रों का यहां पर बहुत स्वागत है। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी के तहत आज यहाँ पर निषाद समाज के द्वारा नौकायन किया जा रहा है। एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के इस नौका यात्रा के माध्यम से मां गंगा के प्रति समर्पण का भाव और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहे, इसके लिए आज का यह यात्रा की जा रही है। निश्चित रूप से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे की परियोजना का प्रारंभ किया है, निषाद समाज का बहुत बड़ा योगदान इसमें प्राप्त हुआ है, और जिसके कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही तो उन्होंने सबसे बड़ा पैकेज 20,000 करोड़ का जो मत्स्य पालकों के लिए और निषादों के लिए दिया, वो इनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, उसी के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपसे बात करते हुए आज अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी गंगा मैया गंगोत्री से चल करके और बंगाल की खाड़ी तक समुद्र में जाकर जहां पर मिलती हैं, जो 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं, उसमें से 1250 किलोमीटर की यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में है। और जब गंगा मैया के लिए हम लोगों ने दो यात्राएं निकाले, एक बिजनौर से और एक हमारी बलिया से, और दोनों यात्राओं का मिलन इसी कानपुर में हुआ था। आपने देखा था कि उस समय एक जनजागरण का माहौल था। हर कोई गंगा मैया को प्रणाम करना चाह रहा था। हमारे यहाँ वेदों और शास्त्रों और उपनिषदों में कहा गया है, 3 तरीके की गंगा बताई गई हैं। एक गंगा जिनको आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर, एक पाताल गंगा है और एक आकाश गंगा है, और तीनों गंगा का संगम अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश की धरती प्रयाग में आप देख सकते हैं। और निश्चित रूप से उन गंगा मैया के लिए कहते हैं, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। गंगा हमारे लिए आस्था भी है, गंगा हमारे लिए अर्थ भी है। अर्थ और आस्था दोनों को जोड़ करके हजारों हजार लोगों के जीवन यापन का साधन गंगा मैया है, और इन गंगा मैया को समर्पित करके हम लोगों ने बहुत अच्छा काम नमामि गंगे में किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि गंगा सबसे ज़्यादा गंदी कहाँ रहती है, तो लोगों ने बताया कि कानपुर क्षेत्र है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने आकर के पूरा दिन गंगा माँ को समर्पित किया, नौकायन किया और जाकर के सीसामऊ नाले को देखा। आप सब लोग जानते हैं 128 साल पुराने नाले को हम लोगों ने टैप किया। 400 नाले जो गंगा मैया में गिरते हैं, 27 जिले जो गंगा जी के किनारे आते हैं, 1027 जो हमारे गंगा मैया के किनारे ग्राम पंचायतें आती हैं, गांव आते हैं,
21 नगरीय क्षेत्र आते हैं, सभी को हम लोगों ने ODF++ किया है। अब गंगा के नालों को भी हम लोग टैप कर रहे हैं। धीरे धीरे STP बन रही है, 27 STP बन करके तैयार हुई है और इसलिए ऑक्सीजन भी बढ़ा है। मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे पत्रकार मित्रों ने खुद फोटो खींच करके अपने चैनलों पर चलाया। इन्होंने बरसों से जो डॉल्फिन गंगा में गायब हो गई थी, फिर से डॉल्फिन गंगा में दिखने लगी हैं। और हमारे कानपुर के अंदर जो यहाँ पर मछलियाँ मर रही थी, जीव जंतु नहीं हो रहे थे, वो भी ऑक्सीजन बढ़ने के कारण होने लगे हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ही नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। और इसलिए 1,34,733 इस कोरोना के दौरान इतने परिवारों को, निषाद परिवारों को, मत्स्य परिवारों को सहायता राशि दे करके कोरोना के दौरान उनको बहुत बड़ी सहायता राशि दी। 22,000 हमारे मछुआरे समुदाय के लोगों को हम लोगों ने आवास उपलब्ध कराया। हमारे जो बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, इनके लिए हर तरीके की सुविधा हो, इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। आज हम लोग यहाँ नौकायन करेंगे, एक संकल्प लेंगे कि उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो और मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। पूरे भारत में जिस तरीके से सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है, 2022 में हम 350 के पार जाएंगे और फिर से कमल का फूल खिलाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। संजय निषाद जी, पूरा निषाद समाज, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे देखिए सांसद जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी मंत्री जी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए तो सबको पता है 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 2017 में जिताया, 2019 में जिताया, उपचुनाव में जिताया। अब 2022 में भी हम 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। देखिए आप चिंता मत करिए, इस समय हर कोई व्यक्ति मोदी और योगी के साथ है और जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है, 44 की 44 योजनाओं में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश क्या है। और जिनको निषाद राज हम लोग कहते हैं और जिनकी पूजा होती है, जिनको हम लोग पूजते भी हैं, भगवान श्री राम की धरती पर जो भव्य दीपोत्सव हुआ है और भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, और काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से कॉरिडोर बन रहा है, माँ विंध्यवासिनी के मंदिर का जिस तरीके से वहाँ की सुंदरता और भव्यता देखने को मिल रही है, शाकंभरी देवी का, राम सर्किट का, कृष्ण सर्किट का, बौद्ध सर्किट का, जैन सर्किट का, वृंदावन का चतुर्दिक विकास हो रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 2,41,00,000 किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दीपावली के दिन बड़ा तोहफा दिया है कि अब दीपावली से लेकर होली तक 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन का वितरण किया जाएगा। 12 रुपये डीजल और 12 रुपये पेट्रोल में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री ने पैसा भी कम किया है। इसके साथ साथ दीपावली भी अच्छी हुई है, अब होली भी बहुत अच्छी होगी, इसका सुनिश्चित कराया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा और आने वाले दिनों में हमारा उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य बनेगा। $5 ट्रिलियन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश बनाने की बात कही है। और आप सब जानते हैं आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत समृद्धशाली हुआ है। मित्रों, आप सबके सहयोग से हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य